बच्चों, हमने वर्गमूल निकालना सीखा है। पहले तो उसमें क्या था कि किससे गुणा किया जाए वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, किससे भाग किया जाए वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसके लिए बच्चों हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना पड़ता है। अब आता है क्या जोड़ा जाए अथवा घटाया जाए कि वह दी हुई संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। उसके बाद हमें देखो क्या करना है। तो ध्यान रहे, जब हमें क्या जोड़ना या घटाना है तो हमें भाग विधि का प्रयोग करना है। जब हमें गुणा या भाग करने के लिए पूछा जाता है कि किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से भाग करें कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसके लिए हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना पड़ता है। ये आपने खुद जजमेंट करनी है कि क्या गुणा करा पूछा जाए, क्या भाग करा पूछा जाए। अगर ऐसे पूछा है तो आपने अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। और जब आपसे क्या जोड़ा जाए, संख्या क्या जोड़ी जाए या क्या संख्या घटाई जाए कि दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, उसके लिए हमें भाग विधि का प्रयोग करना पड़ता है। देखो उसमें हम कैसे करते हैं। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6.4 का, इसमें यही पूछा गया है कि दी हुई संख्या में से क्या घटाया जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो उसके लिए पहले हम भाग विधि वाला नियम लगाएंगे, जोड़े बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे, फिर देखते हैं कि वह पूर्ण वर्ग बनता है या कुछ शेष बचता है। हाँ जी, देखिए पहला प्रश्न है 402। 402 का हम पहले भाग विधि द्वारा गुणनखंड करेंगे, जोड़े बनाएंगे। वही जोड़े, देखो जैसे हमने पहले भाग विधि में वर्गमूल निकाला है तो 4 है तो 2 दूना 4, तो क्या आ गया, घटाएंगे तो 0 हो गया, तो ये जोड़ा उतारा, क्या बच गया 2। ठीक है बच्चों, यहाँ 2 बच गया, इसका हम 4 उतारेंगे। देखो ये 4 है, ये 2 है, तो ये तो छोटा हो गया ना, इसका मतलब ये आगे नहीं जाता और ये शेष बच गया। और जोड़ा उतारा, यहाँ नहीं जा रहा तो ऊपर लग जाएगी 0, तो ये 2 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये क्या बचा, शेष। जब आपसे क्या घटाया कहा जाए तो आप जो वर्गमूल निकालोगे और जो शेष बचता है वो घटा दोगे दी हुई संख्या में से। 402 में से अगर हम 2 घटा दें तो आ जाएगा 400। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, क्या घटाई जाए, जो शेष आएगा ना, जो शेषफल होगा वो घटाया जाए। हमेशा ध्यान रखो, क्या घटाया जाए, जो शेषफल है वो घटा देंगे तो बाकी बची हुई संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो अब हमने दी हुई संख्या में से क्या घटाया, शेष घटा दिया, तो हमें क्या मिल गया, 400 मिल गया। अब हमें 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 400 को फिर हम वर्गमूल निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, 2 दूना 4, घटाएंगे 0 आ गया। अब 2 0 की 1 0 ऊपर लग जाएगी, 1 0 यहाँ, तो 20 और 20 400 हो जाएगा ऐसे। तो 400 का वर्गमूल क्या हो गया, 20। तो इस तरह बच्चों आपने फिर उसका वर्गमूल भी निकालना है। अब देखिए दूसरा सवाल है 1918, 1999। तो ये जोड़े बनाए, इसको हल करो। यहाँ क्या आएगा, 4 चौक 16, 16 घटाएंगे, 19 में से 3 आएगा, ऊपर से उतारा जोड़ा, 4 का दुगना हो गया 8, 4 का दुगना हो गया 8। अब ये कितने पर जाएगा हम ये देखते हैं, 8 को हम 4 पे करके देखते हैं, 4 चौक 16 हासिल बची 1, 8 चौक 32 और 1 33। ठीक है, यही जाएगा। 5 पे देखें करके, 5 पे भी करके देख लेते हैं। 5 5 25, 8 पंजे 40 और 2 42, ये तो 400 में चला गया, इसलिए ये तो बड़ा हो गया। हमने क्या लेना है, उससे छोटा लेना है, 336। अब ये कितने पर गया, 4 पर, यहाँ क्या आएगा 4। हमने 84 को 4 से गुणा करा तो हमें 336 मिला। तो अब 9 में से 6 घटाएंगे 3, और यहाँ बचा हमारे पास 8, 8 में से ये 5 आ गया। तो अब देखो बच्चों शेषफल क्या बच गया, ये यहाँ 4 पे गया है, ऊपर भी 4 आ जाएगा, पहले भी 4 पे गया फिर भी 4 पर, 44 आ गया। इतना समझ आया बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, ये शेषफल जो है ये हम दी हुई संख्या में से घटा देंगे।
हाँ जी देखो, तो दी हुई संख्या में से हम ये घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 8 में से 5 घटाएंगे 3 और 1936। 1936 क्या है, किसका पूर्ण वर्ग है 1936? 44 का। तो आप लिखोगे 1936 का वर्गमूल कितना आ गया, 44। शेष जो है ये आ गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, कितने पर जाएगा ये, 5 5 25, क्योंकि 6 तो 36 हो जाएगा, 6 6 करेंगे तो 25 आ गया। तो यहाँ हासिल क्या बचेगी, 7। 12 में से 5 घटाओगे 7, ऊपर से उतारा 50, 5 दूना 10। अब कितने पर जाएगा, 7 से करके देखते हैं। 7 7 49 और 7 एकम 7। शेष बचेगा 49 में, 50 में से 49 गए 1, शेष कितना बचा 1। तो यहाँ 7 पर गया। तो अब देखो कि 3250 में से क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे। हमें हमेशा शेष घटाना है। क्या घटाना है, शेष घटाना है। तो 3200 कितना आ गया, 49। अब 3249 ऐसी राशि है जो पूर्ण वर्ग है, और ये किसका पूर्ण वर्ग है, आप निकाल के देख लो। चाहे वैसे तो ऊपर निकला भी पड़ा है, चलो हम निकाल भी लेते हैं, फिर से निकाल देते हैं। देखो यहाँ आ गया 5 5 25, 7 49। यहाँ अब 5 का दुगुना 10 हो गया, 7 पे करेंगे, 7 7 49, 7 एकम 7, कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया, वर्गमूल कितना आ गया 32 49 का, आ गया 57, 57। तो इस तरह बच्चों आपने फिर वर्गमूल भी निकालना है। अब देखो 825 का कैसे करते हैं। 825 जोड़ा 3 तिया 9, बड़ा हो गया, 2 दूना 4, 8 में से 4 गए 4, ऊपर से उतारा जोड़ा, यहाँ आ गया 4। अब देखो कितने पर जाएगा, हम करके देखते हैं। यहाँ पे 9 से 9 9 81, हासिल बची 8, 9 चौक 36, 36 और ये हो गए 44, 441। ये तो बड़ा हो गया, तो इसका मतलब अब हम फिर इसको 8 पे देखेंगे, एक कम लेना है, 8 पर देखेंगे। 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38, ये आ गया 384। कितने पर गया, 8 पर। इसको 8 से गुना करके देखो, 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 हासिल 38 हो गया। तो अब देखो शेष क्या बचता है, 5 में से 4 गया 1, यहाँ से हासिल ली 12, 12 में से 8 गए 41। और अब हम 825 में से 41 घटाएंगे। घटाइए 41, 25 घटा 41 घटाएंगे, क्या आएगा 4, और यहाँ हमने ली हासिल नहीं है, 12 में से 4 गए 8, और यहाँ बच गए 7, 784। 784 किसका वर्गमूल होगा, 784 का वर्गमूल क्या होगा, 28। जो शेष ये ऊपर 28 आता है ना, यही होता है। चाहे निकाल के भी दिखा दो आप दोबारा से। तो अब एक रह गया 4000 का, 5वां पार्ट रह गया 4000। अब हम करते हैं 4000 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 4000 में क्या जोड़ा अथवा घटाया जाए, 4000। हाँ जी, 5वां पार्ट है। देखो जोड़े बनाए फिर से हमने, कितने पर जाएगा, 6 पर, 6 6 36, ऊपर से उतारा 4, उतारी 0, 6 दूनी 12। अब 12 कितने पर जाएगा, हम 3 से करके देखते हैं। 4 से करेंगे तो 400 से ज़्यादा आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे हम। 3 तिया 9, 12 तिया 36, यहाँ से घटाया 1 आया, यहाँ 9 बचे, 9 में से 31, तो 31 शेष बचा। 4000 में से 31 घटा दो, क्या घटाया जाए, 31 घटाया जाए, जो शेष बचता है वो घटाया जाता है। तो यहाँ से क्या आएगा 9, यहाँ 9 बचे 6, और यहाँ 9, और यहाँ बचा 3, तो ये बन गया 3969। और ये कितने पर गया था, 3 पर। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 3969 का 63। निकाल, इसी तरह ही निकालना है। यहीं पे शून्य आ जाएगा, यहाँ ये आएगा 69, और ये खुद कर लेना। तो इस तरह बच्चों आपने क्या घटाया जाए,
जो शेष बचता है भाग विधि द्वारा आप वर्गमूल ज्ञात कीजिए, पूरा नहीं जाएगा तो यहाँ कोई शेष बचेगा। और ये जो शेष बचता है यही घटाना होता है, यही संख्या है जो घटानी रहती है। क्या घटाया जाए? वह संख्या घटाई जाए जो शेषफल है। और घटा देंगे जो फिर जो बचेगा शेष, जो घटाने के बाद बचेगी राशि, उसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यही होगा पूर्ण वर्ग।